हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, पंजाबी लेखक। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर में लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ का रूप चित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्लास 12 कक्षा 12 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। The portrait of a lady, एक महिला का रूप चित्र। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, that was the turning point that was the turning point in our friendship, हमारी मित्रता में वह एक निर्णायक बिंदु था। What was the turning point? कौन सा निर्णायक बिंदु यहाँ रहा था या बताया गया है। निर्णायक बिंदु ये था कि लेखक और उसकी दादी माँ अच्छे मित्र थे। उनके माता पिता चले गए थे शहर और उन्होंने, लेखक और उसकी दादी माँ ने गांव में रह करके थोड़े समय पढ़ाई की थी और बाद में उनको शहर में बुलवा लिया गया था। शहर में अब लेखक की दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, उसके पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आप यहाँ लिखोगे the author and his grandmother were good friends. While living in the village house, गांव के घर में रहते हुए his grandmother, उसकी दादी माँ, wake him up and get him ready to school, और उसे विद्यालय के लिए तैयार किया करती थी। She went to school with him
वह उसके साथ स्कूल जाती थी। एंड हेल्प्ड विद हिज लेसन्स, और उसके पाठों के साथ भी क्या करती थी, वो सहायता करती थी। बट they were sent for by their parents to the city house. Now the grandmother did not go to school with him, and could not help with his lessons, और उसके पाठों में भी कोई सहायता वो नहीं कर सकती थी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वी विल ट्रांसलेट द क्वेश्चन एंड आंसर लेटर। हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंड सन? हाउ डिड द ग्रैंड मदर, दादी माँ कैसे हेल्प हर grandson in the morning before going to school? विद्यालय जाने से पहले सुबह लेखक की दादी माँ उसकी कैसे सहायता करती थी, ये आपको आंसर देना बच्चों। सुबह लेखक की दादी माँ उसे जगाया करती थी, उसे नहलाया करती थी, उसे स्कूल के तैयार किया करती थी, और उसको नाश्ते के रूप में रोटी भी खिलाया करती थी। उसके पेंसिल वगैरह को भी बांधती थी। द ग्रैंडमदर, दादी माँ would wake him up and get him ready to school. She would bath him also. वह उसे नहलाया भी करती थी। She would bring, fetch भी लिख सकते हो, FETCH, a wooden slate an earthen ink pot
एंड ए पेन एंड टाई, चलो सेंटेंस दूसरा लिख देते हैं, शी वुड टाई देम, वह उनको एक इकट्ठा कर देती थी, उनको बांध देती थी, इन ए बंडल, एक गठरी में, गड्डी में, एंड हैंड इट टू हिम, ये लिख सकते हो टू द ऑथर, और इसे कैसे दे देती थी, लेखक को। शी आल्सो वुड गिव हिम, उसे दिया करती थी, ए स्टेल, चपाती, विद बटर एंड शुगर, एज ए ब्रेकफास्ट, एज ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के रूप में वह इन चीज़ों को उसे दिया करती थी। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए। आई विल ट्रांसलेट these all sentences to you, but first of all you have to copy all the sentences from the blackboard, my dear students. Okay, चलिए, first question is, that was the turning point, that was वह था, the turning point माने निर्णायक बिंदु, in our friendship, हमारी मित्रता में। What was the turning point, क्या निर्णायक बिंदु था। डियर स्टूडेंट्स, जब लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करता था, उसके पेरेंट्स शहर चले गए थे बसने के लिए, तो लेखक और दादी माँ दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन जब उसके माता पिता अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए थे, बस गए थे शहर में, तो उन्होंने उनको बुलवा लिया था। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांव में लेखक की दादी माँ उसको सहायता करती थी, उसे सुबह जगाया करती थी, नहलाया करती थी और उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी। लेकिन अब लेखक एक अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था। नाउ शी कुड नॉट हेल्प विद हिज लेसन्स, अब वह उसके पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी, बिकॉज now he went to an English medium school, and the author's grandmother did not know anything about English. She knew only about religious scriptures. That was the reason. So please come to the point, and we will translate the following sentences. The author and his grandmother, लेखक और उसकी दादी माँ, वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र थे, वाइल लिविंग, रहते समय, रहते हुए, इन द विलेज हाउस माने गांव के घर में, गांव के घर में रहते वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, वेक हिम अप, उसे जगाया करती थी, एंड गेट हिम रेडी, उसे तैयार किया करती थी, टू स्कूल, विद्यालय के लिए। शी वेंट टू स्कूल, विद्यालय जाती थी, विद हिम, उसके साथ, एंड हेल्प विद हिज लेसन्स, उसके पाठों में सहायता भी करती थी। बट लेकिन देवर सेंट फॉर, उन्हें बुलवा लिया गया था। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है बच्चों, एक्टिव में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट द ऑथर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम, लेखक के माता पिता ने उनको बुलवा लिया। उनको किनको? लेखक और उसकी दादी माँ को। अभी हम बात करते हैं तो यह दे किसके लिए आया है? लेखक और उसकी दादी माँ के लिए दे शब्द आया हुआ है।
पैसिव वॉइस है, और सेंड फॉर दिस इज ए फ्रेजल वर्ब एंड यू नो वेरी वेल व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हैव any adverbial or any preposition behind them and changes their meanings completely. ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं, मुहावरेदार क्रियाएं. उन्हें बुलवा लिया गया था बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा, टू द सिटी हाउस माने शहरी घर में. टू देयर नहीं लिख सकते, टू द पेरेंट्स माता पिता के द्वारा ये लिख सकते हो, क्योंकि वो माता पिता केवल लेखक के थे, ना कि उसकी दादी माँ के. नाउ अब द ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, डिड नॉट गो नहीं जाती थी, टू स्कूल विद्यालय, विद हिम उसके साथ, एंड कुड नॉट हेल्प और सहायता भी नहीं कर सकती थी विद लेसन उसके पाठों में. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, वो क्या था, एक निर्णायक बिंदु था इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता में. हालांकि उनको एक ही कमरा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो अब अलग बस में, यानी कि एक मोटर बस में स्कूल जाया करता था. दादी माँ अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प, लेखक की दादी माँ कैसे सहायता करती थी हर ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन माने पोते की, इन द मॉर्निंग सुबह, बिफोर गोइंग टू स्कूल विद्यालय जाने से पहले. द ग्रैंड मदर, दादी माँ, वुड वेक हिम अप, उसे जगाया करती थी, एंड गेट हिम रेडी, उसे तैयार किया करती थी टू स्कूल विद्यालय के लिए. शी वुड बाथ हिम आल्सो, वैसे नलाया भी करती थी. प्यारे बच्चों, BATH बाथ स्नान, और BATHE बात, यह है स्नान करना या स्नान करवाना. शी वुड ब्रिंग, वह लाया करती थी, या शी वुड फैच, एक स्पेलिंग और FETCH, फैच मीन्स भी लाना. वह लाया करती थी वुडन स्लेट, एक लकड़ी की स्लेट, एन अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी की शाई की दवात, एंड ए पेन, और एक पेन. शी वुड टाई देम, वह उन सभी को बांध देती थी, इन ए बंडल, एक गड्डी में, गठरी में, एंड हैंड इट टू, और हैंड दे देती थी इट, इस गठरी को, टू द ऑथर, किसको, लेखक को. शी आल्सो वुड गिव हिम, वह उसे दिया भी करती थी, ए स्टेल चपाती, एक बासी रोटी, विद बटर, मक्खन के साथ, एंड शुगर, और चीनी के साथ, एज ए ब्रेकफास्ट, किसके रूप में बच्चों, नाश्ते के रूप में इन चीज़ों को वो उसे दिया करती थी. ओके डियर्स, चलिए मैं आशा करता हूं कि आपने इनको कॉपी कर लिया क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3. मैं आपको इसे अच्छे से साफ कर देता हूं, जिससे कि आपको लेटर्स बहुत अच्छे से दिखे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. What were the grandmother's views about learning music? What were the grandmother's views about learning music? संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे, क्या दृष्टिकोण था? The author's grandmother did not like music at all. लेखक की दादी माँ बिल्कुल भी संगीत पसंद नहीं करती थी.
She said that it was the monopoly of harlots and beggars. वैश्याओं और भिखारियों पर इसका एक अधिकार था। It was not meant for कॉमन पीपल या गुड पीपल, अच्छे लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। She thought that वह ऐसा सोचती थी कि संगीत पर निम्न लोगों का एक कामुक व्यक्तियों का एक संगठन माना जाता है। शी थॉट दैट म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, संगीत एक निम्न या कामुक व्यक्तियों का संगठन होता था। Describe the grandmothers association with sparrows. गौरैयाओं के साथ दादी माँ का जो लगाव था, एसोसिएशन था, संबंध था, उसका वर्णन करो। क्या संबंध था? लेखक की दादी माँ, द ग्रैंड मदर, took to feeding, खिलाने लग गई थी। टू द स्पैरोज माने गौरैयाओं को। लेखक की दादी माँ टुक टू फीडिंग भोजन खिलाने लग गई थी। द स्पैरोज माने गौरैयाओं को। इन द सिटी हाउस, किसमें? शहरी घर में। शहरी घर में वह गौरैयाओं को भोजन खिलाने लग गई थी, दाना खिलाने लग गई थी, और दोपहर बाद में भी उनको दाना खिलाती थी। She broke the bread into little crumbs and threw them to the sparrows, गौरैयाओं को फेंक देती थी। She did not shoot them away. It would be the happiest half hour of the day for her. The sparrows also paid homage on
द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, दादी माँ की मृत्यु पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी थी। चलिए बच्चों इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखने के बारे में दादी माँ का क्या दृष्टिकोण था। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करती थी म्यूजिक, संगीत, एट ऑल माने बिल्कुल भी। शी सेड दैट, वह कहती थी कि इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एक अधिकार था, ऑफ हार्लोट्स, वैश्याओं का, एंड बेगर्स और भिकारियों का। दैट म्यूजिक हैड, दैट की म्यूजिक माने संगीत, हैड रखता था, ल्यूड एसोसिएशन माने कामुक व्यक्तियों का संगठन था। म्यूजिक हैड रखता था ल्यूड एसोसिएशन, निम्न या कामुक व्यक्तियों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन, डिस्क्राइब वर्णन करो द ग्रैंड मदर्स, लेखक की दादी माँ का, एसोसिएशन लगाव विद स्पैरोज, गौरैयाओं के साथ। द ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, टुक टू फीडिंग, खिलाने लग गई थी द स्पैरोज, गौरैयाओं को, इन द सिटी हाउस, शहरी घर में। शी ब्रॉक द ब्रेड, वह रोटी को तोड़ देती थी, इनटू द लिटिल क्रम, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड थ्रू देम, उनको फेंक देती थी, टू द स्पैरोज, गौरैयाओं को। शी डिड नॉट शूट देम अवे, वह उनको भगाती नहीं थी। शू अवे का मतलब होता है बच्चों ऐसे भगाना, छोटे पक्षियों को भगाना। इट वुड बी, हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, प्रसन्नचित आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, फॉर उसके लिए। द स्पैरोज, गौरैयाओं ने भी पेड़ होमेज, श्रद्धांजलि दी थी, ऑन द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ की मृत्यु पर। चलिए बच्चों आप इसको कॉपी कीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। आई विश यू ए हैप्पी ब्राइट फ्यूचर, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू।